हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान बुक। जैसा कि दोस्तों मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर करता जा रहा हूं। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो चार्ट, इस पे हम काम करने वाले हैं। आज आपका थर्ड डे है जिस पे हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं। ठीक है, बियरिश पे ही काम करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये बियरिश और बुलिश दोनों कैंडल पे हम काम करने वाले हैं। बियरिश कैंडल वो जो रेड कलर की होती है उसको बोलते हैं, और बुलिश कैंडल जो यानी मार्केट ऊपर जा रहा है तो बुलिश और नीचे आ रहा है तो बियरिश। अलग अलग नाम से जानते हैं लोग इसको, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम बुलिश कैंडल पे काम करेंगे। बुलिश पे आज मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको बुलिश पे आपको यानी अप साइड में ट्रेड करना है। ठीक है, हम धीरे धीरे सीखेंगे। फिर मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके जाऊंगा। लाइव चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ट्रेड लेते तो इतना, और जो कि मैंने आपको स्टॉप लॉस वगैरह बताया है वो मैं सारा चार्ट पे ही क्लियर करने वाला हूँ। और दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार अगर आप लोग लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए जो है मेहनत करूँगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जो भी ट्रेडिंग में रुचि ले रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में ना देरी करते हुए। तो देखिए, पिछली बार हमने कुछ कैंडल के पैटर्न देखे थे। इस बार हम बुलिश किकर पैटर्न है जो वो देखने वाले हैं, और इसे डबल स्टिक पैटर्न भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है किस तरीके से ये पैटर्न बनने वाला है। इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी पहले आपकी रेड कैंडल बनेगी और ये आपकी फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है। इस पैटर्न को आप ध्यान में रख लीजिए। इसे बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। बस पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में जैसे ही मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, और जिस दिन मैं आपकी पहली ट्रेडिंग कराऊंगा उस दिन आपको पैटर्न में काम में ही नहीं लूँगा। मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप वो कर सकते हो। लेकिन ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसको भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है सीधा कि आप डायरेक्ट घुस जाओ मार्केटिंग में, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है पैटर्न पे काम करता है, कई बार पैटर्न पे काम नहीं करता है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है सीखना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने मैंने चार्ट खोल रखा है और ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और इसमें डे का सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे डे सेलेक्ट कर रखा है। मैं आपको डे पे नहीं मिनट पे सेलेक्ट करके बताऊंगा। 1 मिनट पे, 3 मिनट पे और 5 मिनट पे, इन तीनों पे मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट पे, जब हम चार्ट पे चलेंगे। तो देखो इसने सपोर्ट बना रखा है। यहाँ पे ये जो रेड कलर का है इसको सपोर्ट बनाया है इसने। यहाँ पे ये जो है ये सपोर्ट बना रखा है। तो इसके हिसाब से क्या कर रखा है कि इस सपोर्ट लाइन से अगर इसका हाई काटता है यानी इससे ऊपर काटेगा तो बाई साइड में ट्रेड करेंगे, और इससे नीचे काटेगा तो सेल साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो यही है फिलहाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट डाउन में आ रहा है। यहाँ पे डाउन में आ रहा है, यानी जैसे ही ये डाउन में आया तो यहाँ आप देखोगे कि जैसे ही यहाँ अगर इसको कट कर देता है, इस कैंडल के हाई को कट कर देता है, तो हाई कट होते ही यहाँ पे एंट्री लिया है। और एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना मार्केट में जो है अप साइड में गया है मार्केट। ये देखो इतना मार्केट गया। इतना बहुत होता है दोस्तों, इतना थोड़ा नहीं होता है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 1 मिनट की कैंडल पे काम करो तो भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आपको 15 पॉइंट मिल जाते हैं तो बहुत है। ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। 15 पॉइंट्स के लिए ही स्टार्टिंग में हम एक एक स्लॉट पे काम करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो इतना ऊपर गया है मार्केट, और यहाँ पे हमें एग्जिट लेना चाहिए इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे अगर एग्जिट नहीं लेंगे तो मार्केट देखो अपनी चाल बदल चुका है, डाउन में आएगा। फिर आपको लॉस जो है, स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और आपका जितना पैसा है और जितने पे आपने स्टॉप लॉस डाल रखा वो उतना स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लग जाएगा, और आपका जो है उतने रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कितने रुपए पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कितने रुपए की अगर कैपिटल आपके पास है तो कितना स्टॉप लॉस सही रहेगा। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं चार्ट समझा रहा हूँ। चार्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप मार्केट की चाल को पकड़ सकें। तो ठीक है, ये पहला था, मार्केट डाउन आ रहा था, इसके हाई को जैसे इसने ब्रेक किया
तो यहाँ पे हमने एंट्री ली है। एग्जाम्पल 1 में आपको इतना समझ में आ गया होगा, यानी जो आप बनाओगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लो और हाई बोलते हैं इसको। मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक कैंडल है और इसका ये हाई है और ये इसका लो है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर ये लो को काटे, यहाँ पे इसको अगर काटता है तो मैं डाउन साइड में ट्रेड लूँगा, अगर इसके हाई को काटता है तो मैं अप साइड में ट्रेड लूँगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन में आ रहा था, जैसे ही इसका हाई कट हुआ, यहाँ पे हाई इसने काटा या हमारा पैटर्न बना, जो डबल मैंने आपको बताया है ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने आपको अभी बुलिश की कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अभी हम पैटर्न पे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि पैटर्न बना, पैटर्न बनते ही हमारी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ, यानी इस कैंडल के क्लोज होने के बाद। ऐसा नहीं है, आप दूसरी कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हो। दूसरी पे लोगे तो आपको पॉइंट्स जो है गेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये पैटर्न आपके सामने बन जाता है, बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अभी यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर, मार्केट के ऊपर पैटर्न बना है, यानी मार्केट यहाँ अप साइड में गया। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मार्केट अप साइड में है यहाँ तक। अब जैसे डाउन साइड में आया तो डाउन साइड में यहाँ वापस आना चाहिए। बीच में आपको ट्रेड कभी नहीं करना है, बीच में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मार्केट को जहाँ तक आपने सपोर्ट बना रखा वहाँ तक मार्केट को जाने देना है, फिर डाउन आने देना है, फिर डाउन आने के बाद अगर पैटर्न बनता है तो आपको ट्रेड करना है। अभी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। कलर डजेंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता है इसमें, कलर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है। ये जो चार्ट है 1 डे का है, 1 डे पे मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 डे पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। नेक्स्ट आया 1 डे का एक दूसरा तरीका ये भी है मेरा समझाने का, क्योंकि आप 1 डे पे यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, तो नेक्स्ट डे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है। ये भी मैं इस तरीके से भी मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये पैटर्न बना है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं होता। ये मार्केट है दोस्तों, इसका कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन पैटर्न से ये हो जाता, काफ़ी हद तक आपको मदद मिल जाती है चार्ट को समझने के लिए। नेक्स्ट है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। मैं आपको डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में ही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, यानी पहली कैंडल है उसको पूरा खा जाना चाहिए दूसरा कैंडल। आप यहाँ पे देखोगे कि इस कैंडल को पूरा जो है खा चुकी है ये कैंडल, तो इसका मतलब ये इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। बियरिश आप यहाँ पे बियरिश को समझोगे, बियरिश में भी सेम ही है, कोई वो नहीं है, ठीक है। अभी मैटर करता है कि डाउन साइड में अप साइड में बना है कि नहीं बना, वो सब बाद में हम चार्ट पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे एग्जांपल में मैं आ गया हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। यहाँ पे इसने क्या बनाया है, इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। अगर मैं इस इंगल्फिंग पैटर्न को आप देखोगे तो इसके थोड़ा सा यहाँ पे आधा क्लोज हुआ है ये, ठीक है। और ये सेम जो कलर हमें दिखना चाहिए था, जो कलर हमें मिलना चाहिए था, वही कलर हमें मिला है। ये देखो रेड और ग्रीन। अब आप यहाँ देखोगे कि रेड और ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल, जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है वो बन चुकी है। अब हमारी एंट्री यहाँ सेकंड पे हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पे होने के बाद आप जो है अपना जो टारगेट है 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, वो आप लेके यहाँ से निकल जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है मैं रुका रहूँगा, तो लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल है। ये कैंडल क्या करती है, इसमें पहले वाली कैंडल बड़ी होती है और सेकंड कैंडल छोटी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहले वाली कैंडल है वो बड़ी है, ठीक है, और दूसरी कैंडल छोटी है। तो आप यहाँ पे अगर इस पार्ट को कट करते हो, मैं आपको यहाँ पे इसको और ईजिली बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये जो पार्ट बना है, इस पार्ट का दुगना करें तो इसकी आधी कैंडल बनती है, यानी बीच के अंदर इसका जो है मिड क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो मिड क्लोज, तो इतना इतना पार्ट यहाँ पे बन जाता है। तो आप यहाँ पे इसे बुलिश हरामी कैंडल बोल सकते हो, ठीक है। इसके पार्ट के अंदर इसका जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट में ये कैंडल बनती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इसके लास्ट क्लोज पे। तो चलिए देखते हैं।
आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है आपका, बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बना हुआ है। तो जैसे ही ये पैटर्न बना, हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। किस पे? यहाँ पे, ठीक है। एस एल आपका यहाँ पे रहेगा, यानी स्टॉप लॉस आपका इसकी लास्ट क्लोजिंग कैंडल जो इसका लो है उसके ऊपर हमारा एस एल रहेगा। और आप यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट देख सकते हो। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे ये कैंडल है। तो 5 मिनट में आप यहाँ पे देखोगे, अब अगली 5 मिनट में आपको जो है ये कैंडल कितने की बनेगी। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका 5 मिनट में प्रॉफिट हो चुका होता, ठीक है। इस सेकंड कैंडल पे एंट्री लेना है। पहले आपको देखना है कि पैटर्न बन चुका है, तो सेकंड कैंडल पे तुरंत आपको एंट्री लेना है। और उसके बाद में ये एक बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो है, आपने जो टारगेट रखा है वो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल चुका है। अभी हम इसी में, मैंने आपको बताया पायर्सिंग लाइन, इसका भी जिक्र आया था जब हम चार्ट में डबल पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे इसका यहाँ पे हमने देखा था। तो यहाँ आप देखोगे कि इसके अंदर डाउन साइड में इसका अगर मैं काटूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। पायर्सिंग लाइन यानी इसके जो क्लोजिंग है वो इसके क्लोजिंग के ऊपर ही ये क्लोज होगी, और इसके थोड़ा नीचे जाके, थोड़ा सा नीचे जाके ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यानी यहाँ से ओपन होना शुरू हुई, और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई? जस्ट इसके हाई से नीचे, ठीक है। हाई से नीचे क्लोजिंग हुई है, यानी इसके 50% पार्ट पे। यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको बना देता हूँ, तो इसका जो 50% पार्ट है, ये हमारे पास 50% पार्ट बच जाता है। ओके, तो यही इसका पायर्सिंग लाइन होता है। यहाँ पे आप इसके 50% पार्ट को ही काउंट करोगे, तो उसके बाद में ये जो है आपके सामने पैटर्न बन के आ जाता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में, 5 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पे देखोगे कि आपके आधे 50% पार्ट में ये जो है क्लोज हुई है, तो इसके अंदर हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमारी एंट्री इस कैंडल पे होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अप साइड में मार्केट कितना गया है। 5 मिनट के कैंडल पे मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे ये समझा रहा हूँ। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम में आप देखोगे कि इसके नीचे हाई नहीं बनाएगा, ये कभी हाई नहीं बना रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि इक्वल कैंडल क्लोज हो रही है। देखो यहाँ पे जो लाइन आनी चाहिए थी, ये इस तरीके से जो लाइन आ रही थी बाकी कैंडल में, वो लाइन नहीं है, यानी इसका हाई नहीं बना है। ये यहाँ से ही शुरू हुई और यहाँ क्लोज हो गई, अपना थोड़ा सा हाई बना के। यहाँ से ओपन हुई, ये यहाँ से ओपन हुई और यहाँ क्लोज हो गई। इसने हाई नहीं बनाया, इसने अपना हाई नहीं बनाया। यहाँ से ओपन हुई और यहाँ इसने लो नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको ट्विजर बॉटम बोलते हैं। तो इसके अंदर हम चलेंगे चार्ट में, 5 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ देखोगे कि ये जो यहाँ पैटर्न बना है, इसका यहाँ पे उल्टा हैमर, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है। और यहाँ पे इसका ये देखो, ना तो इसका हाई बना है ना इसका लो बना है। ये यहाँ से ओपन हुई और यहाँ बंद हो गई, और यहाँ पे कोई भी इसके अंदर जो लो नहीं बना है, इसका हाई नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ हमारी एंट्री होती है इसके ऊपर। एंट्री होने के बाद आप यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट देख सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है, चार्ट को आपको देखना है और चार्ट को देख कर के ही समझना है सारी चीज़ें। यहाँ पे बियरिश किकर है, दोबारा से आ गया है। यहाँ पे बियरिश की किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी गैप अप में चलेगी ये, बियरिश कैंडल भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ आप देखो, यहाँ अपना पैटर्न जो बना, जिसको मैंने आपको बताया था इस तरीके से, इसको स्टार भी बोलते हैं, इसको लट्टू भी बोलते हैं। मैंने आपको लट्टू भी बताया था। यहाँ पे एक पैटर्न बना है, ठीक है। इसके बाद में इसके गैप अप ओपन हुई है यहाँ रेड कैंडल। तो ये गैप अप ओपन हुई, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाला है। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? सेकंड कैंडल पे। सेकंड कैंडल पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, और यहाँ पे आप मार्केट की मूवमेंट जो है वो देख सकते हो कि कितना डाउन गया है मार्केट। तो यहाँ तक आपको 10-15 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हो, तो देखो स्टॉप लॉस को हिट भी नहीं किया है। तो ये आपके पास में था बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, मैंने आपको अभी समझाया था। ये आपका बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, जो कि 50% क्लोज होना चाहिए।
तो ये मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। इसी प्रकार आपको चार्ट को एनालाइज करना है। अब आपको एक काम करना है, आपको चार्ट ओपन करना है निफ्टी का और इसको डे पे सेलेक्ट करना है। शुरू में आपको डे पे जाना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है डे। यहाँ पे आप जब जाओगे तो टाइम दिखाएगा, आपको इस डे पे टिक कर देना है। डे पे टिक करोगे तो डे में चार्ट आ जाएगा। फिर आपको अपने पैटर्न को रिवाइज करना है, क्योंकि इनको रिवाइज करोगे तो आपके एकदम माइंड में बैठ जाएंगे। और फिर आप जो है इनमें ढूंढोगे कि यहाँ पे ये पैटर्न बना है, यहाँ पे ये पैटर्न बना है। और प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप इसे पकड़ पाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको लाइव चार्ट पे ओपन करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर मैं आपको एक लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे आपको ट्रेड इतने पॉइंट लेने चाहिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले चार्ट पे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।